हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो जी स्ट्रैटेजी वीडियो कल मैंने अपलोड की थी एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड, दिसंबर 2024 से रिलेटेड। अब उसमें एक बच्चे का मतलब ऑल्दो पॉजिटिव कमेंट्स ज़्यादा देखने चाहिए, बट उस एक बच्चे ने ऐसे कमेंट कर रखा था, एक ही कमेंट था ऐसा कि मैम अब जो है इनकलकेट लर्निंग की वीडियोस से नेट JRF जो है वो नहीं हो रहा है और आपको नई वीडियोस बनानी चाहिए। तो ये जो है फ्री का सजेशन मुझे मिला एक तरीके से। एंड एक बच्चे ने, अर्चना ने बोला कि मैम अब थोड़ा सा डीपर लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेरीज को लेते हुए मैं आप लोगों के सामने अभी प्रेजेंट करने वाली हूँ कि क्या एजुकेशन में JRF जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ इनकलकेट लर्निंग से हो जाएगा या इनफ है, या क्या क्या चीज़ों की और ज़रूरत है। ओके, सो देखो जी, बात है ऐसी, एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारा सिलेबस है, 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, बट आप लोगों को क्या चाहिए होता है, पर्टिकुलरली आप लोगों को चाहिए होता है कि लास्ट के 10 दिन में, लास्ट के 15 दिन में बस कैसे JRF ऐसे ऐसे करके क्लियर हो जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल अगर आप बहुत डीपर लेवल पे पढ़ना चाह रहे हैं तो। बट स्टिल किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, अलग अलग सबका तरीका होता है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। इनकलकेट लर्निंग पे आपको मेरी स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है, कहीं और आपको किसी और टीचर की स्ट्रैटेजी देखने को मिल जाएगी। एंड अल्टीमेटली पॉइंट सिर्फ इतना सा है, स्ट्रैटेजी कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, बट फ्री में आपको इतना सारा कंटेंट एजुकेशन से रिलेटेड सीक्वेंस में विद मैराथन्स, विद रिवीजन मैराथन, आपकी डिटेल्ड वीडियोस, और अब मैं और भी डिटेल में VIP टॉपिक्स आपको करवा रही हूँ, वो आपको इनकलकेट लर्निंग के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरे से लिखवा के ले लो। ओके, और आपको प्रूफ मिल भी जाएगा जब बच्चे आप लोगों को बताते हैं कि हाँ हमने किया है। अब ये तो नहीं है ना कि मैं कोई कोचिंग सेंटर चला रही हूँ, वहाँ पे मैं बच्चों को बिठा बिठा के और स्पेसिफिकली आपके मतलब मार्केटिंग कर करके हाईलाइट करूँ कि भाई हाँ सब लोग यही बोल रहे हैं तो आप जो है देखो या आप जो है करो। इट्स अप टू यू ना, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप देखिए उस चीज़ को। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी और टीचर का देख लीजिए। इट्स सो सिंपल, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना हर बच्चे को हर टीचर का समझ आए। ओके, तो आपको जिसका समझ आ रहा है आप उसका देखिए, डजेंट मैटर, पर देखना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। सो आपको फ्री में एजुकेशन सब्जेक्ट में JRF मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और इनकलकेट लर्निंग के अलावा कहीं और से मुश्किल लगता है मुझे तो, क्योंकि फ्री में आपको इतना कंटेंट जो है वो अवेलेबल किसी ने नहीं करा रखा। बट पॉइंट वही आ जाता है, क्योंकि चीज़ें फ्री में अवेलेबल है तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। ठीक है कि अच्छा फ्री में अवेलेबल है तो आप अपने आप के ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क लगा लेते हो, और आपको चाहिए होता है शॉर्टकट। अब आपको शॉर्टकट भी चाहिए, चीज़ें शॉर्ट में चाहिए, आपको ये भी चाहिए कि डीपर लेवल पे भी क्लियर हो जाएं चीज़ें, और आपको ये भी चाहिए कि JRF भी बहुत कम दिनों में हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल, खुद सोचिए ना, कॉमन सेंस लगाइए। ओके, अब बात आती है, ये तो हो गया इस चीज़ से रिलेटेड कि हाँ इनकलकेट लर्निंग पे वीडियोस। ठीक है, मैंने मोस्ट डिटेल्ड वीडियोस भी बना रखी हैं, हैव यू सीन दैट? इट्स अप टू यू ना। अब आपने वो देखी है नहीं देखी है, आप किस बेसिस पे, किस माइंडसेट के साथ कमेंट कर रहे हो, आई डोंट नो। बट और बच्चे जो जुड़े उनको ये एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि हाँ अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं तो आपको एजुकेशन में इनकलकेट लर्निंग पे सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं, डिटेल में भी अवेलेबल हैं, मैराथन्स में भी अवेलेबल हैं। अभी भी बच्चों के कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे कि सिर्फ 10 मैराथन्स की थी, 15-20 दिन पढ़ा था, और किसी बच्चे का माहिर करके एक बच्चे, उनका कमेंट भी आया हुआ था कि मैम 198 मार्क्स बन रहे हैं मेरे। ठीक है, सो वो चीज़ कैसे हो रही है, इन्हीं चीज़ों से तो हो रही है ना। यानी सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, जो चीज़ें मैंने करा रखी है दोज आर बेसिक, आपको वो बेस तो कवर करना पड़ेगा ना। अगर आपको बेस ही नहीं पता होगा और आप पर्टिकुलरली हर टॉपिक को उठा के बहुत डिटेल में जाने लग गए तो वो सिलेबस ही कवर नहीं होगा आपका, 6 महीने छोड़िए साल में भी कवर नहीं होगा। ओके, तो उसके लिए आपके पास ये 10 मैराथन्स हैं, उसके अलावा भी आपके पास रिविजन मैराथन है लास्ट मोमेंट पे, बिकॉज हमें आइडिया नहीं होता कि कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा या फैक्चुअल आएगा या मिक्सअप आएगा, तो आपको दोनों चीजों के लिए रेडी होना पड़ता है। ओके, सो वो मैराथन्स एक बेस रेडी करती हैं आपका। मैं खुद नहीं कह रही हूं कि वो मैराथन्स में आपको डिटेल्ड चीजें मिल रही है, नहीं,
वो मैराथन में आपको इतना मिल रहा है कि आपका बेस क्लियर हो जाए, आपके जो 10 की 10 यूनिट्स हैं आपको सिलेबस का आइडिया हो जाए और आपको बेसिकली आइडिया हो जाए कि एजुकेशन सब्जेक्ट में है क्या या क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। सो वो एक मैराथन जो है वो आपका बेस रेडी कर देती है। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि आप जो डिटेल्ड वीडियोज़ हैं उनको देखिए। अब डिटेल में नहीं देखोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट या हाउ कैन यू से डायरेक्टली कि आपने तो डिटेल में करा ही नहीं रखा है। आपने नहीं किया है, मैंने करवाया है। ओके उसके अलावा भी अभी जैसे अर्चना ने बोला कि मैम डीपर लेवल के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, आई अग्री, लेकिन आप पेपर को एनालाइज कीजिए, वो डीपर लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कितने हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं ना आपके, 100 में से कितने डीपर लेवल के हैं जो आप ये बोल रहे हो कि डीपर लेवल का नहीं हो पाया इसलिए आपका जेआरएफ या नेट नहीं हो रहा है। ओके सो आपने कवर नहीं की हैं जी चीजें। और अगर डीपर लेवल की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा से ही 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे नजर आएंगे, या तो वो सिलेबस से बाहर नजर आएंगे या फिर आपको वो सिलेबस के बहुत डीपर लेवल पे आपने वो नाम ही नहीं सुने होंगे वैसे नजर आएंगे। सो वो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, तभी तो नेट है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ जो पढ़ रखा है सिर्फ उसी में से आ जाए, फिर तो 100 में से 100 क्वेश्चन भी ठीक हो सकते हैं। बट हम क्यों बोलते हैं कि 100 में से 100 ठीक नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप पेपर 1 पे भी फोकस कीजिए और पेपर 1 में भी आपके अबाउट 30 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, ताकि यहाँ पे अबाउट 30 होंगे, यहाँ पे अराउंड 70-75 क्वेश्चंस भी ठीक होंगे। सो यू आर इन सेफ जोन फॉर जेआरएफ, राइट। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। और अगर फिर भी और डीपर लेवल की आप बात कर रहे हैं, किसी ने बोला नई वीडियोस बनाइए, तो वीआईपी टॉपिक्स की क्लासेस ले तो रही हूँ, अब उसमें मैं इतनी डिटेल में करवा रही हूँ और वो मैं जेन्युइनली अपने लिए भी करा रही हूँ कि ठीक है मेरे को भी कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है। ओके बट कितने लोग वो वीआईपी क्लासेस जो है वो रिलीजियसली देख पा रहे हैं वो बताइए, ठीक है। सो इट्स टोटली अप टू यू। जो बच्चे जुड़ते हैं, जेन्युइनली जुड़े हुए हैं, या जो रेगुलरली जुड़ के वो क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल है ना, पैसे नहीं लिए जा रहे, तो आप लोगों को ऐसे लगता है कि और डिटेल में कराओ या और कुछ दे दो। आपने किया है जितना मैंने कराया है, सो वो चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखिए। इसीलिए बिकॉज आप पढ़े लिखे लोग हैं, सो कमेंट ऑल दो अपने चैनल पे नेगेटिव कमेंट्स मुझे रेयर ही कोई देखने को मिलता है, और ये भी नेगेटिव की तरह नहीं लूंगी मैं। इन्होंने चलो अपना कंसर्न व्यक्त किया, सो उस बेसिस पे मेरे को लगा कि हाँ ये चीज़ बोली जानी चाहिए, वोकलाइज होना चाहिए इस बारे में कि मैं करवा रही हूँ चीज़ों को। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि करना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। अब नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अदरवाइज क्या होगा, आप 10-10 बार पेपर दे लोगे, चाहे इतने सारे दिसंबर निकल जाएंगे और वो जेआरएफ या वो नेट नहीं हो पाएगा, या फिर आप नेट जेआरएफ से 1-2 नंबर करके रह जाएंगे बिकॉज आपने एनालिसिस नहीं किया है, उस स्ट्रैटेजी उस गाइडेंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप नहीं किया है, तो वो आपकी गलती है जी, मेरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो वाली चीज़ है ना कि एक टीचर तो सबको बराबर पढ़ा रहा है, फिर बाकी लोगों का कैसे हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा है, कहीं तो गड़बड़ कर रहे हो ना। सो वही चीज़ शायद उसमें आ जाती है। इसीलिए मैं पेड कोर्सेज से थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि आप लोगों को कोई ना कोई चाहिए होता है कि एक अपने फेलियर का ठिकरा दूसरे के सर फोड़ने के लिए, कि मैं फलाने टीचर से पढ़ा था, 5 बार पढ़ लिया, 5 बार नेट दे लिया और मेरा क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं पढ़े, टीचर ने तो बाकियों को भी पढ़ाया, बाकियों का कैसे हो गया, राइट। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से उस स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करते हैं। दिक्कत आती है तो कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं या एफर्ट लेके मेल करते हैं, उस मेल का वेट करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ओके। और डीपर लेवल कॉन्सेप्ट की जहां तक बात रही, जो कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर भी और फोकस करते हुए, इसीलिए मैंने जो वीआईपी क्लासेस हैं, दीज आर मोस्ट डिटेल्ड क्लासेस। तभी मैंने स्ट्रैटेजी में भी बोला था कि पहले ये मैराथन्स देख लो ताकि एक बेस सेट हो जाए, ऑलरेडी जो डिटेल्ड वीडियोस है वो देख लो, पीवाईक्यूज देख लो, उसके बाद साथ के साथ वीआईपी टॉपिक्स कर लो, क्योंकि वीआईपी टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिटेल में है। इट्स लाइक एक टॉपिक से कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इतना डीप में आया हुआ है कि हमने वो उठा के उस टॉपिक को मोस्ट डिटेल में जो है वो अच्छे से कवर कर लिया है, ओके। तो अगर आपने बेस ही क्लियर नहीं किया है, आपको बेसिक ही नहीं पता है, तो उन मोस्ट डिटेल्ड चीजों का आप कर भी क्या लोगे, ओके। दैट्स इट, ठीक है। तो यही सारी चीजें मुझे मेंशन करनी थी, बिकॉज ये जो है ना, ये मेहनत लगी है इतने सालों की, 3 साल की, कि अगर आप जेआरएफ में एजुकेशन में बात कर रहे हैं कि जेआरएफ होगा या नहीं होगा, सो इनकलकेट लर्निंग
क्या नाम इसीलिए सुनने में आता है आपको, बिकॉज उसमें टाइम लगा है, मैंने चीज़ें करवाई हैं, जेन्युइनली कराई हैं, एक ऑनेस्ट एफर्ट के साथ करवाई हैं कि हाँ मैं अपनी तरफ से सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। सो उस बेसिस पे चीज़ें करवाई गई हैं, ना कि कोई मॉनिटरी बेनिफिट के लिए। ओके, ताकि मैं भी अपने आप को थोड़ा और बेटर बना सकूँ, अपने आप को थोड़ा बेटर कर सकूँ अपने सब्जेक्ट में, और उसकी वजह से अगर कोई बच्चा देख भी रहा है दूर दराज बैठा हुआ तो उसको भी थोड़ा फायदा हो सके। ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। बाकी जिनका क्लियर हुआ होगा वो आपको आइडिया दे देंगे कि हाँ किस किस का क्लियर हुआ है। अदरवाइज अभी रिजल्ट आएगा, उस टाइम पे भी आप देख लीजिएगा कि इनकलकेट लर्निंग से कितने बच्चों का एजुकेशन में हो पाता है, बिकॉज वो बच्चे जेन्युइनली बताते हैं। मैं क्योंकि मेरा कोई कांटेक्ट है ही नहीं स्टूडेंट्स के साथ, ना मेरे पास नंबर है किसी के, ना कोई और चीज़ है कि मैं कांटेक्ट कर करके और स्पेशली किसी के इंटरव्यूज डालूं। ओके, सो वो जेन्युइन टॉक्स हैं जो ऑलरेडी पॉडकास्ट भी डले हुए हैं कि हाँ भाई उन्होंने पढ़ी है वो चीज़ें। मैंने जब उनका इंटरव्यू किया है या उनसे बातचीत की है तो वो वन गो में बातचीत की है, मैंने भी पहली बार उनको उस टाइम पे देखा है या बातचीत की है। ओके, सो वो जेन्युइन एफर्ट्स आपको बाकी स्टूडेंट्स में दिख जाएंगे जिनका क्लियर होता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। ठीक है, मैंने सबको सेम पढ़ाया है, नाउ इट्स अप टू यू, आपकी मेहनत है। मैं कभी आपकी सक्सेस का भी क्रेडिट नहीं लेती हूँ कि इनकलकेट लर्निंग की वजह से हो गया, बिकॉज मैंने सबको सेम करवाया है, राइट। तो जिसने जेन्युइनली मेहनत की है उसका हो रहा है, वो उनकी मेहनत है। और ना ही फिर मैं अब जब मैं आपकी सक्सेस का क्रेडिट नहीं ले रही हूँ तो मैं आपके फेलियर का क्रेडिट भी कैसे ले सकती हूँ ना, क्योंकि आपने नहीं पढ़ी वो चीज़, मैंने करवा रखी थी, या फिर आपने कोई सिली मिस्टेक की है। मैंने बहुत सारे बच्चों का सुना है कि मैम 10 से 12 क्वेश्चंस तो हम सिली मिस्टेक में गलत करके आते हैं। हर एग्जाम से पहले बताती हूँ सिली मिस्टेक मत करना, ये वाली गलतियां मत करना। अब आपने ध्यान से नहीं सुना या आपने वो वीडियो ही नहीं देखी, सो वो आपका फॉल्ट है ना जी, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। स्ट्रैटेजी ऑलरेडी एजुकेशन की और पेपर 1 की डाल रखी हैं। पेपर 2 के लिए वीआईपी क्लासेस ऑलरेडी लाइव ले रही हूँ मैं। कॉन्टिन्यूटी में कोशिश रहती है कि जितनी कॉन्टिन्यूटी में हो पाए चीज़ें, एंड कोशिश कीजिए उनको अटेंड कीजिए, आपको और डिटेल में चीज़ें समझने को मिलेंगी। So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling. Subscribe to Inculcate Learning. If आपको थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, समझ आ रहा है, तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज जो है ज़बरदस्ती नहीं हो रही है आपके साथ, बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग.